नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। लोन लेकर खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करने की मंशा सरगुजा जिले की हजारों महिलाओं के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। महिलाएं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों और दलालों के चक्कर में ऐसी फंसी कि आज वो लाखों रुपए की कर्जदार हो चुकी हैं। IBC 24 की पड़ताल में आज आपको बताएंगे लोन के जाल में आखिर क्या है ये पूरा खेल। देखिए लोन के जाल में कैसे फंसी ये महिलाएं। तो फाइनेंस का क्या है फर्जीवाड़ा? जी हां, सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है और उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है, लेकिन सरगुजा में इसी का एक गलत फायदा उठा रहे हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, जिसमें दलाल शामिल होकर एक बड़े गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं। और सरगुजा में हजारों महिलाएं इसके चंगुल में फंस चुकी हैं। फाइनेंस के नाम पर कंपनी ने इन महिलाओं को ऐसा चूना लगाया कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको दिखाते हैं फ्रॉड की एक कहानी हमारी इस खास पेशकश में। $5,000 का लालच देकर पैसा को सब ले लिया और हमार कुछ नहीं है घर में, तो काला पटई। सरगुजा जिले के रेवापुर के इन ग्रामीण महिलाओं ने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लिया। समूह की हर एक महिला को फाइनेंस कंपनी ने 30,000 रुपए का लोन दिया और उनसे किश्तों में पैसे की वसूली की बात कही गई। मगर इन भोली भाली महिलाओं को क्या पता था कि इनके साथ इतना बड़ा धोखा होगा। इन महिलाओं को लोन तो नहीं मिला, लेकिन ये लोन इनके गले की फांस बन गया। दरअसल इस लोन प्रक्रिया में दलाल सक्रिय हो गए। दलालों ने बाकायदा स्टाम्प पर लिखकर इनसे लोन की राशि खुद रख ली। इन महिलाओं को कहा गया कि 5,000 रुपए आप रख लीजिए और आपके लोन की अदायगी हम करेंगे। कुछ समय तक दलालों ने लोन जमा भी कराया, जिससे महिलाएं इनके झांसे में आ गईं और अब दलाल न तो लोन जमा कर रहे हैं और न ही इनकी राशि लौटाई जा रही है। इधर फाइनेंस कंपनियों के एजेंट इनके घर पहुंचकर इन पर पैसे जमा करने का दबाव बना रहे हैं। हम लोग ये सोचकर पैसा लिए थे कि कुछ काम धंधा के लिए लगाएंगे, लेकिन हम लोग का 5,000 का लालच देकर पैसा को सब ले लिया। अब हम लोग घर से 1-2 किस्त पटा चुके हैं, अब और नहीं पटा सक रहे हैं। हमला यही 5,000 का लालच दे दे के निकलवाई तेकर। अब 5,000 में का होता है? 5,000 ला हम खाए रहा ना, यही क्वेश्चन। अब एगो बैंक ले, 2 बैंक ले, अब 4 गो 5 गो ले चुके। तो ओमे ले बैंक वाला मनाए के तंग करते हैं पैसा ला। हम भाई एजेंट मन कौन वाला देहिन कि वो राकेश गुप्ता ला देहिन, कौन ला देहिन हम नहीं जाने, लेकिन बैंक वाला मनाए के तंग करते हैं। हमन कहें कि सब जन निकालत है तो हमू निकाल ले। 5-6 हजार का लोभ है, उतना कर्ज में हम डुबाई दीहिन। हमार जब पैसा न रुपया काजित ला भरबो हमन। कुछ ये नहीं भर, अभी अपन घर से धान चावल बेच के न भर देखे न भैया नहीं तो काला भर। फाइनेंस कंपनी के दबाव में महिलाओं ने घर का धान चावल बेचकर कुछ समय तक पैसा भी जमा किया, मगर अब इनके पास इतने पैसे नहीं कि वो लोन जमा कर सकें। ऐसे में इन्होंने अपने साथ हुई गड़बड़ी की शिकायत शासन प्रशासन से की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में राजेश गुप्ता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार तो किया है। साथ ही पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क करने की बात कही है। ऋण लेने वाला कोई व्यक्ति और है और इन लोगों के कागजात का, दस्तावेज का या फिर अंगूठे के निशान लगा करके उन महिलाओं के नाम पर ऋण लिए गए हैं। वास्तव में महिलाओं को ऋण नहीं मिला है और जो आरोपी है वो उन पैसों से अपना दूसरा जो कारोबार है वो चला रहा था। इस प्रकार से लगभग उनके पास से हम लोगों ने 10 बस, JCB और कुछ ट्रक, लगभग जैसी गाड़ियाँ हम लोगों ने 20 गाड़ियाँ उनके पास से भी पकड़ी हुई हैं। हम इसको कुर्क करने के लिए कार्रवाई करवा रहे हैं। दरअसल ये पूरा खेल कहीं न कहीं फाइनेंस कंपनी और दलालों की मिली भगत के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे महिलाएं न सिर्फ कर्जदार हो गईं, बल्कि उन्हें अब अपनी संपत्ति बेचकर लोन चुकाना पड़ रहा है।
ऐसे में सवाल यही है कि आखिर जब महिलाओं को लोन की रकम मिली ही नहीं तो भला वो कैसे उसकी अदायगी कर रही हैं? अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। तो बिना लोन मिले कर्जदार होने के इस खेल में दलाल के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी, जिसकी भूमिका अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि कंपनियों ने नियमों को ताक पर रखकर काम किया। एक आधार कार्ड पर 6 फाइनेंस कंपनियों ने लोन जारी कर दिया। ऐसे में एक एक महिला लाखों रुपए की कर्जदार हो गई है। यह है रेवापुर गांव की रहने वाली मंगली बाई, जिसका पति मजदूरी करता है और वो खुद घर में एक छोटी सी दुकान चलाती है। मंगली बाई ने सोचा था कि वो लोन लेकर अपने दुकान का विस्तार करेगी, मगर उसे क्या पता था कि उसे अपनी दुकान का सामान तक बेचना पड़ेगा। दरअसल नियम ये था कि एक मेंबर को 3 फाइनेंस कंपनियां लोन दे सकती हैं, मगर मंगली को दलालों ने 6 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से एक ही आधार कार्ड पर लोन दिलवा दिया। एजेंट ने उसे हर लोन पर 5,000 रुपए दिए और बाकी की रकम खुद रख ली। ऐसे में मंगली और उसका पति करीब 1,70,000 के कर्जदार हैं और घर का सामान बेचकर लोन की किश्तें चुका रहे हैं। बकाए फंसा दिए सर, अभी बकाए सब फंस गए हैं सर। अच्छा, क्या करते हैं आप? कैसे जमा करेंगे पैसा? अब पैसे जमा करेंगे सर, ये तो खैर नहीं है और पैसा जमा कर नहीं पा रहे हैं और पैसा है ही नहीं है, कहाँ से दे पैसा? और बैंक वाले परेशान कर रहे हैं सर हम लोग। नियमों और कानून के जानकार मानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को लोन देने के पहले महिलाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में जानना जरूरी होता है। साथ ही एक महिला के नाम पर 2 या 3 फाइनेंस कंपनियां लोन दे सकती हैं, मगर सरगुजा में इन नियमों को ताक पर रखकर फाइनेंस कंपनियों ने महिलाओं के नाम पर दलालों को लोन बांटे हैं और अब महिलाओं से जबरन की वसूली की जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। IBC 24 की टीम ने जब इस बारे में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर से बात की तो उन्होंने भी माना कि नए लोन धारकों को 2 कंपनियों से फाइनेंस होने पर फाइनेंस नहीं किया जा सकता। हालांकि सवालों में उलझने पर वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। कोई भी फाइनेंस कंपनी चाहे कोई भी हो, सभी को RBI के नियमों का उसके ऊपर प्रावधान लागू होते हैं। लेकिन यहाँ जितनी भी ऐसी कंपनियाँ सरगुजा जिले में विशेषतर चल रही हैं, वो RBI के किसी भी नियमों का पालन नहीं कर रही हैं और उस नियमों के विपरीत जाके यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को लोन दे रही हैं और लोन के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला भी हो रहा है। एक एक समूह को 4-4, 5-5 जगह से लोन दिखा के कुछ लोग उन महिलाओं का उस जो राशि है उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। अगर मेंबर 2 कंपनी से ज़्यादा से लोन लेते तो हम उनको लोन नहीं दे पाते। ये हमारे नए क्लाइंट के लिए होते हैं और जो हमारे पुराने मेंबर होते हैं जो हमसे पहले से लोन लिए होते हैं, उनके पे ये क्राइटेरिया आता है कि उनका ये देखा जाता है माइक्रो फाइनेंस से उनके ऊपर कितना का कर्ज पहले से है, उसके आधार पर उनको लोन निर्धारित किया जाता है। बहरहाल जिस तरह से एक महिला को 6 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने लोन बांटे और लोन की रकम महिला तक पहुंचने की बजाय दलालों तक पहुंच गई, उससे साफ है कि कहीं न कहीं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की भूमिका संदिग्ध है और इस फर्जीवाड़े में वो भी शामिल हो सकती हैं। मगर सवाल ये कि आखिर इन फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और वो अब भी संचालित कैसे है? अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। तो फाइनेंस कंपनियों से लोन की राशि सीधे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होती है। ऐसे में सवाल यह है कि भला महिलाओं की रकम जाती कहां है? इसका खुलासा समूह की एक महिला ने किया, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें फाइनेंस कंपनियों के एजेंटों की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इसीलिए गांव-गांव में महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए।
और उन्हें माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने लोन दिया, लेकिन ये लोन अब उनके लिए परेशानी का सबब बन चुका है। सरगुजा जिले में सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जो अब कर्जदार हो चुकी हैं और उनके पास बैंक में पटाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ऐसे ही एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये पूरे खेल को अंजाम दिया गया और इसमें किनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। ये बताइए क्या हुआ, कैसे आप लोगों ने महिला स्वयं सहायता समूह बनाया, फिर कैसे आप लोगों को लोन मिला और अब आप लोग कह रही हैं कि आप लोग के पास पैसे नहीं है, क्यों? सर, हम लोग के पास एक पुरुष आए ग्राम सखोली नावापारा से, उसका नाम है राम कुमार, और वही बोला कि 5-5 हज़ार मैं दिलवाऊंगा पैसा, वो फ्री रहेगा तुम लोग का मीटिंग करने का, और तुम लोग का फाइनेंस होगा 25,000 30,000, और जो भी मतलब कि मीटिंग होगा उसमें बैठना है, उसी के लिए 5-5 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। और हम लोग कोई भी आंधी आए चाहे तूफान आए, हम लोग पैसा दिलवाएंगे, पैसा पटेगा सही समय पे, और अभी फ़िलहाल नहीं पटा पा रहे हैं। तो हम लोग को समस्या ये है कि हम लोग लोन तो ले लिए, लेकिन वो जैसे कि हम लोग का क्या नाम बोलते हैं कि सर लोग भी आते थे, हम लोग को पता नहीं रहता था, बस एक बार बोल दिए कि वहाँ पे मीटिंग है, जाओ तुम लोग का मीटिंग बुलावा है, और सर लोग आते थे, फॉर्म भर के ले जाते थे। सर लोग से भी हम लोग बात नहीं कर पाते थे। और वहाँ एक दिन राजेश गुप्ता के पास गए तो वो भी बोला कि आंधी आए चाहे तूफान आए हम लोग पैसा अच्छे से पटाएंगे। और सर लोग भी मिले हुए थे, क्योंकि सर लोग भी जाते थे, कमीशन खाते थे। और अभी फ़िलहाल हम लोग कोरोना में फंस गए हैं और 6 बैंक से हम लोग का फाइनेंस हुआ है, तो हम लोग केठो बैंक को पटाएं। ये बताइए क्या सोच के आप लोगों ने महिला समूह बनाया था, कितने पैसे उम्मीद किए थे आप लोगों ने, और अब क्या स्थिति है आप लोगों की, कैसे पैसा जमा कर रहे हैं, कितना पैसा आप लोगों के अकाउंट में है? हम लोग के अकाउंट में तो नहीं है सर, हम लोग क्योंकि गरीब हैं, जो भी पैसा रहता है वो घरे में खर्च हो जाता है। और फिलहाल सर लोग उस समय आते थे कोरोना से पहले, तो कोरोना से पहले तो अच्छे से पैसा पट रहा था, और कोरोना के बाद 1 रुपया भी पैसा नहीं पटा है। हम लोग रोज दिन परेशान हो जाते थे, और जो लिया है उसको भी बोलते थे कि पैसा ला के दो, पैसा ला के दो, तो भी नहीं देता था। सर लोग गाली गलौज करते थे, तुम्हारा घर बेच के दो, चाहे पति बेच के दो, चाहे खून बेच के दो, लेकिन दो पैसा। अब क्या लगता है आप लोगों को, कितना बुरा फंसे हुए हैं, कितनी महिलाएं होंगी जो इस पूरे रैकेट में फंस गई हैं? वही लगभग 25-30 जने हैं सर, महिला लोग। उन लोग भी बहुत परेशान हैं, और रोज दिन हम लोग परेशान हो के दौड़ रहे हैं, यहाँ से हम लोग का काम हो पाएगा कि वहाँ से हो पाएगा। और सर लोग भी इधर परेशान कर रहे हैं, ताकि उन लोग जानते हैं कि गलत जगह पे उन लोग का पैसा फंस गया है। और सर लोग मिले हुए हैं, उन लोग जानते हैं कि नहीं, राकेश गुप्ता तो जेल चला गया, तो इन लोग कहाँ से पैसा देंगे, इसको भी नहीं समझते हैं, और 2 पैसा बोलते हैं, तो हम लोग कहाँ से देंगे। तो ये उन समूह की महिलाएं हैं जो साफ तौर पर बता रही हैं कि उन्हें जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, लोन तो दिया गया, लेकिन सिर्फ 5,000 रुपये इन्हें मिल सके, और बाकी जो राशि है वो दलाल लेकर फरार हो चुके हैं। अब स्थिति ऐसी है कि इनके पास पैसे नहीं हैं, और लगातार माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां इन पर लोन जमा करने का दबाव बना रही हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर ये गाँव की महिलाएं जो खुद रोजी करके अपना जीवन यापन करती हैं, वो बैंकों के इतनी बड़ी राशि कैसे जमा कर पाएंगी। तो सवाल यही है कि लोन दिलाने वाले आखिर कहां चले गए, और अब इन महिलाओं पर ये लोन जमा करने की पूरी गारंटी आ गई है। आपको लोन लेने के लिए कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, मगर इसके बाद भी आपको लोन मिल ही जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि सरगुजा में लोन के इस फर्जीवाड़े में महिलाएं माइक्रो फाइनेंस कंपनी के दफ्तर गए ही नहीं, और उनके नाम पर लोन स्वीकृत भी हो गया। ये है हरिहरपुर की वो महिलाएं जिन्होंने एक भी बैंक जाकर लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, मगर उन्हें 1-2 नहीं बल्कि 4 फाइनेंस कंपनियों ने लोन दे दिया। ना हमको बैंक जाना पड़ा, ना आधार कार्ड के फोटो कापी लगा, ना फोटो लगा, केवल फोटो दिए, यही दस्तखत लिए, यही से पैसा काट लिया गया।
इसमें खेल किया दलाल और फाइनेंस कंपनी के एजेंटों ने, जिन्होंने महिलाओं को झांसा दिया कि उन्हें 30,000 का लोन बैंक से मिलेगा, जिसमें 5,000 महिलाएं रखेंगी और बाकी की राशि दलाल। यही नहीं, दलाल बैंक की किश्त भी पटाएगा। इसके लिए बाकायदा उनके आधार, फोटो, बैंक पासबुक लिए गए और बगैर बैंक गए महिलाओं के नाम पर फाइनेंस कंपनियों ने लोन जारी कर दिया। यही नहीं, फाइनेंस कंपनी के एजेंटों ने महिलाओं से अंगूठा लगाकर उनके खाते से पैसे निकाले और उन्हें महज 5,000 रुपए देकर बाकी के पैसे खुद रख लिए। मगर अब फाइनेंस कंपनियां उन पर लाखों की वसूली का दबाव बना रही हैं। सरगुजा जिले के जो गांव हैं उन महिलाओं को इकट्ठा किया गया ताकि गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें, लेकिन जिस तरह से माइक्रो फाइनेंस और दलालों ने इनके साथ धोखा किया है उसकी बानगी इन जो हरिहरपुर गांव की महिलाएं हैं उनको देखकर लगाई जा सकती है। ये महिलाएं एक समूह के रूप में जुड़ी और इन्हें इनके खाते में 30,000 रुपए की लोन की रकम दी गई, लेकिन इन तक पहुंची सिर्फ 5,000 और अब ये लाखों रुपए की कर्जदार बन चुकी हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ एक माइक्रो फाइनेंस बैंक ने नहीं बल्कि कई माइक्रो फाइनेंस बैंक ने कर्ज दिया है। हैरत की बात तो ये भी है कि महिलाएं एक बार भी बैंक तक नहीं गई और इन्हें लोन दे दिया गया। महिलाओं से सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वो इस जाल में फंसी और क्या उनके सामने समस्या है। ये बताइए, लोन कैसे लिए आप लोग, अब कितना पैसा मिला और क्या स्थिति है? लोन सर जी मिला हम लोग के, हम कैश पार से 80,000 रुपया निकाले थे जिससे अपना पटाने के लिए। तो हम बोले कि हम पैसा नहीं निकालेंगे, 80,000 निकाले हैं तो नहीं पास होगा। तो लीडर बोली कि नहीं पास हो जाएगा, हमको पास करवाना है। 29,000 हम सर जी लिए, ना हमको बैंक जाना पड़ा, ना आधार कार्ड के फोटो कापी लगा, ना फोटो लगा, केवल फोटो दिए, यही दस्तखत लिए, यहीं से पैसा काट लिया गया। केवल 5,000 हमको मिला। अच्छा, ये बताइए तो अब क्या समस्या हो रहा है, क्या पटाना पड़ रहा है लोन, क्या बोलते हैं बैंक के लोग? बैंक के लोन कर रहे हैं कि आप खाए हैं तो आप पटाएंगे, और जो हम लोग से पैसा लिए वो पैसा दे नहीं रहे हैं। अब हम लोग पैसा पटावे में नहीं पटा पा रहे हैं। ये बैंक भी नहीं गई और इनके नाम से लोन पास हो गया और इन्हें सिर्फ 5,000 रुपए। ये बताइए कैसे पता चला आपको कि माइक्रो फाइनेंस जो है बैंक वो पैसा दे रहे हैं? फिर कितने बार आप लोग बैंक गए, क्या क्या हुआ? बैंक हम लोग एक आध बार भी नहीं गए हैं, सिर्फ घर से सब कुछ करवा लिए हम लोग से। कैसे होता था? पता नहीं कैसे कैसे साइन करवाए, अंगूठा लगवाया, पैसा निकाले, फिर लेके चले गए। 5,000 सिर्फ दिए हम लोग को, बाकी हम लोग इससे आगे कुछ नहीं जानते हैं। कितने बैंक से आप लोग? 4 बैंक से लिए हैं। 4 बैंक से? हाँ, 4 में से 2 को उसी को दिया है और 2 अपने घर में रखे हैं। तो ये हरिहरपुर की वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने आर्थिक समृद्धि के लिए बैंकों से लोन के लिए अप्लाई तो किया, लेकिन हैरत की बात यह कि दलाल इस तरह से सक्रिय थे। न तो ये महिलाएं बैंक गईं और न ही बैंक ने इनका कोई वेरिफिकेशन किया, न तो इनके पास पैसा पहुंचा और न ये आर्थिक रूप से सक्षम हो सकी। बहरहाल ये है स्थिति कि इनके पास न तो पैसे हैं और न ही ऐसे कोई रोजगार जो ये अपने पैसे पटा पाए। ऐसे में अब महिलाएं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं। ये हाल सिर्फ हरिहरपुर के एक गांव का नहीं बल्कि सरगुजा के करीब 40 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां की महिलाएं इस जो गोरख धंधे में फंस चुकी हैं और अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं। इनकी मांग यही है कि अब इन्हें राहत दी जाए ताकि ये जो बोझ है, जो कर्ज का बोझ है, उससे उबर सके। सरगुजा में ये खेल एक दो नहीं बल्कि करीब 40 से ज्यादा गांवों में खेला गया है, जिसमें सैकड़ों समूहों की हजारों महिलाएं शिकार हुई हैं। यही वजह है कि शिकायत जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंची। ऐसे में उनका यही मानना है कि इस खेल में फाइनेंस कंपनियों की भूमिका संदिग्ध है और उन्होंने भी इस मामले में शासन प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इनकी पात्रता के हिसाब से मिलना चाहिए था लोन, सारी जांच पड़ताल करके देना चाहिए था। तो आप लोग कहीं शिकायत कर रहे हैं, कुछ कार्रवाई हो इसमें, क्या कर रहे हैं आप लोग? शिकायत करवाए हैं थाना में इनका, उम्मीद है कि थाना इनका शिकायत सुनेगी, कार्रवाई जांच पड़ताल कराएगी। एक ही आधार कार्ड पे 4-4 बैंकों ने फाइनेंस दिया है। एक ही आधार कार्ड पे लाख रुपए से ऊपर की रकम एक ही वित्तीय वर्ष में बैंकों ने दिया है, जो कि रिजर्व बैंक के नियमानुसार गलत है।
तो ये जांच चल रही है, मेरी अधिकारियों से बात हो रही है, प्रशासनिक अधिकारियों से भी और आपके पुलिस प्रशासन से भी बात हुई है कि इसकी जांच करके संबंधित बैंकों को बहुत जल्दी कटघरे में लाया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि जब महिलाएं बैंक तक गए नहीं तो फाइनेंस कंपनियों ने उन्हें लोन कैसे दे दिया। सवाल ये भी कि क्या महिलाओं ने लोन लिया भी या उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर इस तरह का फर्जीवाड़ा फाइनेंस कंपनी और दलालों ने खेला। बहरहाल सवाल कई हैं, सारे सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। तो ये पूरी ठगी की कहानी आप समझ गए होंगे। इस पड़ताल के आखिर में हम आपको बताते हैं कि महिलाओं से ठगी के मामले की शिकायत सरगुजा के अलग अलग थानों में दर्ज होने के बाद भी इस ओर कोई कड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और ना ही लग रहा है कि ऐसी कोई कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अब भी काम कर रही हैं और पुलिस इनके खिलाफ महज नोटिस जारी करने की बात कर रही है। जरा रिपोर्ट देखिए आप। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासबुक मला सब जल जात लेच के ना पैसा निकाल ले। सर मन मार मार करत हैं, कुछ पैसा घरे है नहीं, धान चाउर लेक दी बार बेच के पटाए थे हम। अंगूठा लगा लगा के पैसा निकलवाए, फिर खुद ही खाता से ही काट लिए। खुद हमको 5,000 पैसा दे तो कर अब हमारे जगह अभी पैसा पटाए कहता पैसे नहीं तो का पैसा ला पटाई। करीब 30 करोड़ से ज्यादा के इस फर्जीवाड़े में सीधे गांव की आदिवासी भोली भाली महिलाएं और उनका परिवार फंस गया है। शायद यही वजह है कि आम जनता की आवाज जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच पा रही और इस ओर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सरगुजा पुलिस ने इस मामले में 3 दलालों को गिरफ्तार किया है, मगर पुलिस ने अब तक एक भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हद तो ये है कि पुलिस के अफसर महज फाइनेंस कंपनियों को नोटिस जारी करने की बात ही कह रहे हैं। अभी हम लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो हैं उनको भी हम लोगों ने बुलाया है, उनको भी हमने 91 CRPC का नोटिस दिया हुआ है कि आप लोग इन चीज़ों में क्या कर रहे हैं कि जिससे कि लोग एक स्व सहायता समूह है वो दूसरी जगहों से भी ऋण ना प्राप्त कर सके, या उनका आप सत्यापन करने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपना रहे हैं। अगर इनमें कुछ कमी दिखाई देती है, अगर ऐसा लगता है कि उनके कंपनी के लोगों ने भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोगों ने भी इसमें कुछ साठगांठ करके नियमों को शिथिल करते हुए अगर कई सहायता समूहों को ऋण दिया है या सहायता समूह के नाम पर किसी अपने नज़दीकी व्यक्ति को जिनका साठगांठ है उनको ऋण दिया है, तो हम उनको भी आरोपी बनाएंगे। इधर जानकारों की माने तो सरगुजा जिले में संचालित माइक्रो फाइनेंस कंपनियां RBI के मानकों का पालन नहीं कर रही और नियम विरुद्ध तरीके से काम कर रही हैं, जिस पर पुलिस और प्रशासन की टीम तत्काल कार्रवाई कर इस पर रोक लगा सकती है, मगर ऐसा होता नहीं दिख रहा। यही वजह है कि कानून के जानकारों ने पुलिस और प्रशासन से इस गोरख धंधे पर रोक लगाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोन के नाम पर करोड़ों की ठगी के इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में दलाल की गिरफ्तारी तो कर ली है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि पुलिस के अफसर माइक्रो फाइनेंस कंपनी को नोटिस जारी करने की बात जरूर कह रहे हैं, मगर देखना होगा कि आखिर उन पर कार्रवाई कब तक हो पाती है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।